Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is Continuous Improvement Program. मुसलसल अपने अंदर बेहतरी लाने का जो प्रोग्राम है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे HRM के अंदर. तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं. द क्वालिटी रेवोल्यूशन कंटिन्यू इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. जो क्वालिटी रेवोल्यूशन है, मयार का इनकलाब जो है वो बरकरार रहता है कि हर वक्त इम्प्रूव होता रहे दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. टर्म विच यूज फॉर क्वालिटी रेवोल्यूशन इज नोन एज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. जो टर्म यूज की जाती है क्वालिटी रेवोल्यूशन के लिए, मयारी इनकलाब के लिए, उसको कहा जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ये एक अलग सब्जेक्ट है, कंप्लीट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, कुछ में नहीं पढ़ाया जाता, और मुकम्मल इसके ऊपर एक बुक है पढ़ी जिसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ के कॉन्सेप्ट, प्रोसीजर, कंपनी को बेहतर बनाने के तरीके कार बताए गए हैं. तो उस पर पूरा एक बुक बनी हुई है, पूरा एक सब्जेक्ट है पढ़ा. तो यहाँ पे हम जस्ट इसको ब्रीफली देखेंगे TQM होता क्या है. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. TQM describe a management approach to the long-term success through customer satisfaction. In TQM, all members of the organization participate in improving process, product, service and culture in which they work. TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ये डिस्क्राइब करता है एक मैनेजमेंट की अप्रोच को, मैनेजमेंट के नुक्ता नज़र को, टू लॉन्ग टर्म सक्सेस, के ज़्यादा लंबे अरसे तक आप कामयाब कैसे रह सकते हैं. वो है थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि कस्टमर जो हो सेटिस्फाई हो. ठीक है, अब कस्टमर जब सेटिस्फाई होगा तो आपकी कंपनी को लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल जाएगी. ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, आपके प्रोसीजर उनके मयार पे पूरा उतर रहे हैं. इन टोटल क्वालिटी TQM मैनेजमेंट, ऑल मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट इन इम्प्रूविंग प्रोसेस. अब TQM के अंदर क्या होता है कि जितने भी मेंबर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं कि हम इम्प्रूव करें प्रोसेस को. मीन्स के जो ऑर्गेनाइजेशन में तरीके कार चल रहे हैं काम करने को, उन प्रोसेसेस को बेहतर किया जाए, एफिशिएंट किया जाए, कम वक्त पे बेहतर रिजल्ट्स आए. ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को बेहतर किया जाए, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी बेहतर हो. एंड कल्चर इन विच दे वर्क, वो सकाफत, वो कल्चर जिसमें वो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको भी बेहतर किया जा सके. मीन्स कि आपने हर चीज़ की क्वालिटी को बेहतर करना है. क्वालिटी बेसिकली मेयार होता है. जब भी किसी शख्स के मेयार पे, एक्सपेक्टेशन पे आप कह लें कि कोई चीज़ पूरी उतर जाए तो वो उसको क्वालिटी चीज़ समझता है. ठीक है, तो क्वालिटी की डेफिनेशन यही हो जाती है कि जब कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज किसी भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर जाए तो वो कहेगा कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है. ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अप्रोच टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और एज जापानीज कॉल इट काइजन. काइजन मीन्स कंटिन्यूअस चेंज और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. अब जो मकसद है इस अप्रोच के नुक्ते नज़र का कि हम क्रिएट करें, ऑर्गेनाइजेशन को कमिटेड करें कि वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करे, कि मुसलसल अपने अंदर बेहतरी लेके आए, क्योंकि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट. हर वक्त इंप्रूवमेंट की चांसेस होते हैं, जगह होती है. तो इस अप्रोच का यही मतलब है कि अपने अंदर हर वक्त कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, बेहतरी लेके आनी है. जैसे कि जापानीज इसको काइजन कहते हैं. जापानीज में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के वर्ड्स के लिए काइजन यूज़ किया जाता है. इसको भी एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है. काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूअस चेंज, मुसलसल अपने अंदर तब्दीली लेके आना, या मुसलसल अपने अंदर इंप्रूवमेंट, बेहतरी लेके आना. तो यानी कि इस TQM का सिर्फ मकसद यह है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेली जो है वो बेहतरी लेके आना. ठीक है, तो HRM में यही होगा कि अपने एम्प्लॉयज़, क्वालिटी एम्प्लॉयज़ रखें, प्रोसीजर क्वालिटी हो, उनकी सैलरी क्वालिटी हो, बेहतर से काम कर रहे हो. तो हम इसको पूरे तरीके से देख लेते हैं कि बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है TQM के. ठीक है, बुनियादी तसव्वुरात क्या है TQM के. इंटेंस फोकस ऑन द कस्टमर, इंटरनल कस्टमर एंड एक्सटर्नल कस्टमर. कस्टमर पे पूरा फोकस होना चाहिए. अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इंटरनल कस्टमर एंड एक्सटर्नल कस्टमर. एक्सटर्नल कस्टमर आम कस्टमर होते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज खरीदते हैं. इंटरनल कस्टमर कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं. ठीक है, जो कि बेहतर काम करेंगे तब भी कंपनी को मुनाफा मिलेगा. तो इंटरनल कस्टमर के ऊपर भी फोकस करना है. मीन्स के जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उन पे भी फोकस करना है. उनकी नीड्स, ज़रूरियात, रिक्वायरमेंट्स जो भी है HR मैनेजर को वो पूरी करके देनी है ताकि वो एफिशिएंसी के साथ काम कर सके. तो TQM का एक मेन मकसद जो है वो है इंटेंस फोकस ऑन कस्टमर. कंसर्न फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, बिकॉज देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट. कंसर्न करना इसका ताल्लुक है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के साथ कंसर्न है इसका कि मुसलसल अपने अंदर बेहतरी लेके आए, बिकॉज देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट. हर वक्त आपके अंदर इंप्रूवमेंट की जगह होती है.
तो कोशिश करें हर वक्त इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेके हैं। इसमें सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट भी होता है, वो TQM में पढ़ाया जाता है, कभी टाइम मिला तो उसके ऊपर भी एक लेक्चर बना देंगे। इम्प्रूव इन द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग द ऑर्गेनाइजेशन डज। ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी करती है, चाहे प्रोडक्ट बनाती है, सर्विस बनाती है, कोई काम करती है, कोई प्रोजेक्ट कर रही है, जो भी कर रही है, उस तमाम चीज़ों की क्वालिटी के अंदर इम्प्रूव लेके आना चाहिए। ठीक है, जो प्रोसेस हैं, काम करने के तरीके हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, कुछ भी है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी है, उसकी क्वालिटी को अच्छा करना है, मेयार को अच्छा करना है, जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। एम्पावर ऑफ एम्प्लॉयज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करना, उनको डिसीजन मेकिंग में ताकत देना, ठीक है, कि वो फैसले खुद से कर सके। और जब भी बड़ी डिसीजन मेकिंग हो रही हो तो उसमें एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। उनसे भी राय पूछनी चाहिए कि वो ये काम किस तरह से कर सकते हैं, क्या उनके कहना है। बेसिकली कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो डिसीजन मेकिंग तो करते हैं, लेकिन कस्टमर के साथ या रिटेलर या होलसेलर के साथ जो डायरेक्ट रब्ता होता है वो एम्प्लॉयज़ का होता है, तो वो बेटर इनपुट दे सकते हैं अपने एग्जीक्यूटिव्स को। तो जब भी डिसीजन मेकिंग हो रही हो, अपने एम्प्लॉयज़ को अपने साथ रखें। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कारकर्दगी की पैमाइश हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, कारकर्दगी को हमेशा जांचना चाहिए, किसकी बेहतर हो रही है, किसकी बेहतर नहीं हो रही, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लेके आनी है। तो कंटिन्यूअस जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वो मेजरमेंट होगी, ताकि हम चेक कर सके कितना बेहतर काम चल रहा है, कितना बेहतर काम नहीं चल रहा। तो हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को यहीं तक बस ब्रीफली देखना था। यहीं पे हमारे लेक्चर का एंड होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।